आज सतगुरु की शरण में सतगुरु के चरणाम आए हैं। इस बात का प्रमाण सब जगह मिलता है कि बड़े भाग से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और उससे भी वह दिन हमारा बहुत ही भाग्य का होगा। अच्छे हमारे शुभ संस्कार होंगे जिस दिन हम सत्संग में आकर के परमात्मा की चर्चा सुनते हैं और परमात्मा के बारे में जानकारी होती है। आत्म कल्याण का हमें मार्ग प्रशस्त होता है कि मनुष्य जन्म परमात्मा ने हमें किस लिए दिया था। अच्छे हम ज्ञान जो है सत्संगत से प्राप्त करते हैं, बुरी जानकारी हमें कुसंगत से होती है। परमात्मा के बारे में जानकारी केवल एकमात्र सत्संग से होया करे और सत्संग जिस दिन हमें प्राप्त होता है वो हमारा बहुत ही पुण्य का दिन होता है। ना जाने पिछले जन्मों की कौन कौन सी अच्छी कमाई, युगों युगों के हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ होते हैं, तब हम सत्संग की तरफ सोचते हैं और सोचने के बाद वो दिन प्राप्त होना, वो समय प्राप्त होना, वो घड़ी जिस दिन हम सत्संग में आते हैं या बड़े भाग तक प्राप्त होती है। बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी, वह सतगुरु कबीर साहब तथा वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज हमें देख रहा है कि ये बच्चे उस परम पिता परमात्मा के आज उनके दरबार में आए हैं। उनको इतना भी ज्ञान है कि कौन भक्त आए हैं और कौन नहीं आए हैं, किन कारणों से नहीं आ पाए। तो ये कुछ समय होता है, कुछ ईश्वर की तरफ से परीक्षा होती है, परमात्मा की तरफ से, कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस भक्त के अंदर, इस पुण्यात्मा के अंदर इतनी उत्सुकता उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है कि 100 काम छोड़ करके भी मैंने सत्संग में जाना चाहिए। इतना सत्संग सुनने के बाद इस जीव आत्मा को इतना ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने पेट भरण के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे मजबूरी समझो चाहे जरूरी समझो, हम उसको दुख या सुख पा करके अवश्य करते हैं। जिस प्रकार आज कितनी ठंड है और कल भी बहुत सर्दी थी, और इस समय में ऐसे भी भक्तजन होंगे जमींदार जिन्होंने बेचारों ने रात्रि में पानी दिया होगा अपनी फसल में, नहर से या ट्यूबवेल से, जबकि हम सर्दी के अंदर अपने घर में बैठकर भी रजाई का प्रबंध किया हुआ था और कोशिश ये थी कि कोई हीटर भी लग जावे कमरे में तो गर्मी महसूस हुआ, नहीं तो सर्दी बहुत ज्यादा है। और वो बेचारे घुटनों तक पानी में, ऊपर से शीत लहर, और वो उस पानी के अंदर, उस सर्दी के अंदर ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंद भी आ रही थी, बारिश भी हो रही थी। ऐसे समय में वो भक्त, वो ज्ञानी जीव सत्य अपने खेत में खड़ा हुआ था। वो ज्ञानी क्यों है कि उसने इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि अगर आज मैं पानी देने नहीं जाता हूं तो मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे और हम भी भूखे मर जाएंगे और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सत्संग सुन लेने के बाद हमारे अंतःकरण में यह बात अवश्य घर कर जानी चाहिए, इतना पक्का विश्वास हो जाना चाहिए कि यदि हम सत्संग में आज नहीं जाते हैं, ये कोई रोज रोज नहीं हुआ करते, साल भर में मुश्किल से हमें कोई ऐसा समागम जिसमें परमात्मा की वाणी को विस्तृत जानकारी दी जाती है, खोल कर सुनाया जाता है। उस जमींदार की तरिया इतना दृढ़ निश्चय, जिसको अजर विश्वास कहते हैं, एक तो होता है निश्चय, एक होता है विश्वास, और तीसरा गरीबदास जी महाराज कहते हैं जरना होता है। जिसको जरना हो गया वो बेचारे आज सैकड़ों किलोमीटर से चलकर इसी सर्दी में अपने बच्चों समेत आज सच्चे दरबार में उस परमात्मा की रजा का लाभ उठा रहे हैं। और जिनको इस बात का ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, उनको जरना नहीं हुआ। विश्वास तो है कि भगवान के नाम के बिना गुजारा नहीं है, इतना विश्वास है। वो बेचारे ये सोच लेते हैं चलो घर में कर लेंगे अपना, कोई बात नहीं, आज सर्दी है, कल धूप निकल आओगी तब चल पड़ेंगे, वो भी चोखा। लेकिन जरना जिसका हो गया भाई, बात बनेगी उसकी। कहते हैं कि जयदेव मुख से ना कही हुई 3 लोक में गाज,
और जरना ऊपर होते हैं ये सकल संपूर्ण काज। जब जरना हो जाएगा, जब विश्वास हो जाएगा, तब हमारे कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध होंगे। तो आज जो सत्संग में आए हैं इस ठंड के अंदर, ये 13 दिसंबर और ये ठंड, और उसके बावजूद भी आप सत्संग में आए हो, तो यही कहा जाएगा कि आपको जरना हुआ है ईश्वर के बारे में, परमात्मा की बात का जरना हुआ है कि इसके बिना गुजारा कतई नहीं है, और ये है भी सत्य और रहेगा भी सत्य। जिन्होंने, महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि समझा है तो सिर धर पा, भाई बहौर नहीं है ऐसा दाव। समझा है, ये बात आपके ज्ञान में आई है, आपके चित्त में ये बात समाई है कि नाम बिना गुजारा नहीं है, सत्संग बिना जीव का कल्याण नहीं है, तो फिर काहे की इंतजार करते हो? सिर धर पांव, सिर पर पैर रखना, बहुत तेज दौड़ना। सिर पर पांव रखना, बहुत तेज दौड़ना। तो सतगुरु महाराज कहते हैं समझा है तो सिर धर पांव और बहौर नहीं है ऐसा दाव। ना तो ये मनुष्य शरीर बार बार मिलेगा, और मनुष्य शरीर कहीं मिल भी गया किसी युग में हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, लख 84 भोगने के बावजूद, और वो हो गया ऐसे स्थान पर जहां पर परमात्मा की चर्चा का होना भी मुश्किल है, तो उस मनुष्य जन्म से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ सतगुरु महाराज हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्रथम तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा भाई, और मनुष्य जन्म मिल भी गया तो यह बात समझ में नहीं आओगी जो आपके आ जाई से। ये बड़ी मुश्किल से बात बनती है। पता नहीं कितने सत्संग सुनने से इस बात का अंतःकरण में कुछ थोड़ा सा विवेक बने से कि भगवान के नाम के बिना भाई कोई नहीं गुजारा, क्योंकि सभी संत प्रमाण देते हैं और बार बार हमें बताने की कोशिश करते हैं कि नाम के बिना जीव का गुजारा नहीं भाई, और नाम मिले सत्संग से, और सत्संग से हम विमुक्त तो कोई नहीं बात बने। तो सत्संग में आइए, और ऐसे आइए जैसे सिर धर पांव, सिर पर पांव रख के भागना, बहुत तेज दौड़ना।